और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, एक और बड़ी खबर है नरेश मीणा थप्पड़कांड से जुड़ी हुई, और उसके बाद में जो कुछ गांव में घटा उसे लेकर के राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने लेटर लिखा है मुख्य सचिव को, डीजीपी को, कलेक्टर को, एसपी को। इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। रामकेश मीणा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मीणा साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। रामकेश जी, ये आपको पता चला ये रिपोर्ट मांगी गई हुक्म? हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है। मैं दिल्ली में ही था। हाँ साहब। और कल मेरे सामने ही रिपोर्ट की मांगी है। और ये रिपोर्ट मांगने के पीछे का आधार क्या है साहब? अब इसका आधार ये है कि समरावता गांव में जो घटना घटित हुई उसमें ग्रामीणों का कोई दोष नहीं है, और उनके ऊपर जो लाठीचार्ज और जो पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है उसको लेकर के, और एसटी समाज के जो संगठन है उन संगठनों ने सबने यहाँ पर जो है शिकायत दर्ज करवाई है, और उस आधार पर, उन शिकायतों के आधार पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगने के लिए डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी साहब को, एसपी और कलेक्टर साहब सबसे उनसे रिपोर्ट मांगी है, उनको नोटिस जारी किए हैं। मैं चेयरमैन साहब से मिला था कल और उनसे अनुरोध किया था कि उन ग्रामीणों का कोई दोष नहीं है, वो निर्दोष लोग, और उनको बेरहमी से जो पीटा गया, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उनके कई लोगों के फ्रैक्चर हैं, कई को बंद कर रखा है, तो ये जाति रुकनी चाहिए। इस बात को लेकर के हमने उनसे अनुरोध किया था, उस आधार पर उन्होंने नोटिस जारी किया है। रामकेश जी, मैं यूं कह रहा हूं, ये मानवाधिकार का विषय ज़्यादा है, नहीं किसी भी जाति के बंधन में बंधने से ज़्यादा अगर पुलिस किसी के ऊपर भी कोई ऐसी कार्रवाई करती है आपके हिसाब से, अगर वो गलत है, तो मानवाधिकार का इशू ज़्यादा हो जाता है। इसमें जब जाति यानी एसटी जाति इन्वॉल्व होती है, तब जाकर के किसी ने अगर जातिगत रूप से, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जिनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। अगर कहीं भी कोई इन वर्गों के ऊपर किसी भी तरह का कोई किसी पे कोई उनको अगर तंग किया जाता है तो उन सबकी शिकायत या दर्ज होकर के उन पर सुनवाई होती है, और ये कानून सम्मत संस्था है, अधिकृत संस्था है, जो पूरे भारतवर्ष के एसटी और एससी के जो व्यक्ति हैं वो अपनी यहाँ पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और उनकी निश्चित रूप से एक प्रक्रिया के तहत उनकी सुनवाई। मैं जो रामकेश जी सुनिए विधायक जी, आप जो कह रहे हैं वो ज्यादा गंभीर हो जाता है। वो इसलिए हो जाता है, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जातिगत दुर्भावना के तहत कुछ ऐसी कार्रवाई की गई थी? जातिगत दुर्भावना से मेरा मतलब ये है कि वो समरावता गांव है, वो समरावता गांव लगभग जो है अनुसूचित जनजाति बाहुल गांव है, ठीक है, और उनकी महिलाओं को, बच्चों को जो अधेड़ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन सब पर बहुत जुल्म पर किया। मैं तो रामकेश जी ये कहता हूँ कि आप तो 36 कौम को साथ लेकर के चलने की बात करते हैं रामकेश जी, वो निर्दोष लोग थे। हाँ, नहीं, मैं जो कह रहा हूँ जिन लोगों ने भी वो उन पे जो अत्याचार किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, समझ गए, जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है रामकेश जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ रामकेश जी, मान लीजिए ये एसटी बाहुल गांव ना होके किसी सवर्ण जाति के लोगों का गांव होता, सवर्ण जाति का होता, उसमें कार्रवाई होती, मानव अधिकार आयोग में जाना चाहिए था उसको। हम लोग भी मानव अधिकार में गए, मानव अधिकार आयोग में भी मैंने शिकायत दर्ज करा रखी है। वहाँ क्या हुआ साहब? वहां पर अभी वो प्रसंज्ञान लिया नहीं है उन्होंने, पूछेंगे उनसे कल। ठीक है, क्योंकि इससे मैं दिल्ली में हूँ और मैं कल उनसे बात करूंगा। उन्होंने अपने संज्ञान लिया है नहीं लिया, नोटिस मेरे ख्याल से जारी नहीं हुआ है उसमें। ठीक है रामकेश जी, ठीक है रामकेश जी, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। रामकेश मीणा विधायक हैं गंगापुर से, वो हमसे बात कर रहे थे। उनका कहना ये है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से लेटर जारी किया गया शिकायतों के आधार पर, जो शिकायतें समरावता गांव के लोगों ने की थी। अधिकतर वहाँ पे एसटी जाति के लोग हैं, इसीलिए उन्होंने ये कार्रवाई की। तो हमने सवाल भी पूछा कि क्या ये
किसी कास्ट से जुड़ा हुआ मामला है कि साहब किसी ने कोई दुर्भावना से जातिगत कोई कार्रवाई की हो, तो फिर इस पर उनका जवाब वैसा नहीं था। लेकिन अगर दुर्भावना से कोई भी कार्रवाई हुई हो तो वो जाति से ऊपर उठ के मानवाधिकार का मामला होता है और वो सबके लिए समान होना चाहिए फिर, है ना। तो यहाँ पे एक सवाल ज़रूर उठेगा कि क्या किसी जातिगत दुर्भावना का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की तरफ से ये लेटर आया है। अब इसका जवाब देना होगा। अनुसूचित जनजाति आयोग ने ये सवाल पूछे और शिकायत करने के लिए खुद रामकेश मीणा भी दिल्ली में थे, गंगापुर विधायक, और उनसे हमारी सीधी बात हो रही थी।